लाडले भाई, तैने जो सवाल पूछा से वो बहुत बढ़िया और गहरे दिल का से। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हम हारे का सहारा और शीश का दानी भी कहवें, उनकी महिमा चारों कूट में गूंज रही से। थारे इस संशय का सीधा और सच्चा जवाब यो से कि खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना हर वो मानस कर सके से जिसके दिल में बाबा के प्रति साची श्रद्धा और अटूट विश्वास हो गए। बाबा कदे किसी भक्त की जाति पाति या उसके खान पान को देख के अपनी कृपा ना रोकते, वो तो बस मन का भाव देखा करें। पर भाई, जब बात भक्ति की और साधना की आवेश है तो कुछ नियम और शुद्धता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो जावे से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्र भी बताते आए से। देखा जावे तो बाबा श्याम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं और कलयुग के अवतारी देव हैं। सनातन धर्म में और खाटू धाम की मर्यादा के अनुसार जब भी हम किसी सात्विक देव की पूजा करा तो हमारे भीतर भी सात्विकता का होना जरूरी माना गया है। मांस मीट या मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन की श्रेणी में आवेश हैं, जो मानस के मन और बुद्धि में चंचलता और उग्रता पैदा करें। अगर कोई मानस मांस खावे से तो इसका मतलब यो कोन्या कि वो बाबा का नाम कोन्या ले सकता है या बाबा उससे नाराज हो जाएंगे। बाबा तो दया के सागर हैं, वो तो कुकर्मी थे। कुकर्मी मानस का भी बेड़ा पार लगा दें अगर वो सच्चे मन तय पुकारे। पर हाँ, अगर थारे मन में बाबा की भक्ति की जोत जग रही से तो तन्ने अपनी तरफ से कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि थारी पूजा सफल हो और थारे मन को भी शांति मिले। सबसे पहली बात तो यह है भाई कि जिस दिन तन्ने बाबा श्याम की पूजा करनी हो या थारा कोई व्रत उपवास हो या तन्ने खाटू धाम की यात्रा पे जाना हो, उस दिन और उससे 1-2 दिन पहले मांस, मच्छी और शराब जैसी अभक्ष्य चीजों से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। मन और तन दोनों का शुद्ध होना पूजा के वक्त बहुत जरूरी है। मांस खाने के तुरंत बाद या उस माहौल में रहकर पूजा के आसन पर बैठना सही कोन्या माना जाता। पूजा वाले दिन बढ़िया ढाल नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मन में बाबा का ध्यान करके जोत जलानी चाहिए। अगर थारे घर में बाबा का कीर्तन से या थामने बाबा का भोग लगाना से तो उस रसोई में या उस घर में मांस मीट का नाम निशान भी कोन्या होना चाहिए। बाबा को हमेशा शुद्ध, सात्विक और मीठा भोग बेहद पसंद है, जैसे कि चूरमा, पेड़े या खीर। तामसिक भोजन वाले माहौल में बाबा का भोग कदे कोन्या बनाना चाहिए और ना ही बाबा के सामने ऐसा कोई विचार लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भक्ति का असली मतलब सह बदलाव। अगर थारे मन में बाबा श्याम के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है तो थारा मन अपने आप ही इन तामसिक चीजों से हटने लग जाएगा। कई मानस शुरुआत में मांस मीट खाते हुए भी बाबा के भजन गाना शुरू कर दें, पर जैसे जैसे बाबा की कृपा उन पे होवे से उनका दिल पिघल जावे से और वो जीव हत्या और मांस खाने जैसी आदतों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दें। बाबा तो शीश के दानी हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा खातिर अपना शीश दान कर दिया था। वो किसी भी जीव की हत्या को सही कोन्या मान सकते। इसलिए अगर धाम बाबा के सच्चे भक्त बनना चाहो हो तो धीरे धीरे अपनी इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि दया और करुणा ही बाबा के दरबार का असली नियम है। कई बार मानस के मन में यूँ डर बैठ जावे से कि मैं तो मांस खाऊं हूँ, अगर मैंने बाबा की पूजा कर ली तो बाबा मुझसे रुष्ट हो जाएंगे या मेरे पे कोई विपत्ति आ जाएगी। तो भाई, इस बहम को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर काट दो। भगवान कदे अपने बच्चे ते नफरत कोन्या करते। बाबा तो पतित पावन है, वो तो पापियों का उद्धार करने वाले हैं। थारे भीतर जो बाबा की पूजा करने की इच्छा जागीस है वो खुद बाबा की प्रेरणा तय ही जागीस है। बस तन्ने करना योस है कि जब भी पूजा करो पूरी पवित्रता के साथ करो। अगर थाम रोज मांस खाओ हो और रोज ही पूजा भी करना चाहो हो तो कम से कम पूजा के समय अपने तन मन को पूरी ढाल साफ रखो और बाबा से अरदास करो कि हे बाबा, मेरे भीतर के विकारों को दूर करो और मन ने भी अपनी साची और सात्विक भक्ति का दान बख्शो। अंत में बात यह निकल के आवे से लाडले भाई कि खाटू श्याम बाबा की चौखट हर उस मानस खातिर खुली से जो हार मान चुका है और जिसके पास रोने के लिए सिर्फ बाबा का दामन है। खान पान की आदतें थारे संस्कार और माहौल पर निर्भर कर सकें, पर थारी आत्मा का बाबा तय जुड़ाव थारे हाथ में से। पूजा करने में कोई मनाही कोन्या, पर पूजा की मर्यादा और शुद्धता का पालन करना थारा फर्ज है। जितनी सात्विकता थारे जीवन में आओगी, बाबा की कृपा उतनी ही गहरी और साफ दिखाई देगी। अपने मन में कोई संशय मत रखो, सच्चे भाव तय बाबा का नाम लो, जय श्री श्याम बोलो और अपनी आदतों को सुधारने का संकल्प लेते हुए बाबा के चरणों में शीश नवाओ। बाबा थारी लात लाजमी रखेंगे और थारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। लाडले भाई, जब तैने बात और भी गहराई की कर दी है तो एक दिल की परत खोल के बात करांगे। यो कोई छोटा मोटा बहम कोन्या, यो आत्मा और परमात्मा के बीच के तार का सवाल सही। खाटू श्याम बाबा की महिमा को समझना और फिर अपने खान पान और रहन सहन पर गौर करना, यो एक बहुत गहरी सात्विक यात्रा है।
बाबा श्याम, जिन्हें हम लखदातार कहवें, वो मानस के ऊपर की खाल कोन्या देखते, वो तो भीतर बैठे जीव के तड़पते हुए भावने देखा करें। इस बात में कभी कोई शक कोन्या कि बाबा की भक्ति का द्वार हर एक मानस खातिर 24 घंटे खुलास है, चाहे वो पापी हो, धर्मी हो, मांस खाने वाला हो या कति भगत मानस हो। पर जब हम इस भक्ति के सागर में गहरे गोते लावें, तो हमें कुछ गूढ़ बातें समझनी पड़ेंगी जो हमारे भीतर की आत्मा को झकझोर के रखते हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी बात यूं है भाई कि भक्ति कोई दिखावा या सिर्फ हाथ जोड़ना कोन्या, यो तो भीतर का रूपांतरण से, यानी खुद को बदलना से। सनातन धर्म में अन्न को देवता मान्या गया से और कहा गया से कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब कोई मानस मांस मीट खावे से तो वो किसी जीव की पीड़ा, उसके दर्द और उसकी मौत की चीख तय उपजे हुए अन्न को अपने भीतर ले जावे से। विज्ञान भी कहवे से और हमारे संत महात्मा भी बताते आए हैं कि मरने वाले जीव के भीतर जो आखिरी बखत डर, गुस्सा और तड़प होवे से, वो उसके मांस के कण कण में समा जावे से। जब हम उस तामसिक भोजन को ग्रहण करा तो हमारी बुद्धि और हमारे विचार भी उग्र, चंचल और अंधकार की तरफ बढ़ने लग जावे। अब सोच के देखो, एक तरफ तो हम बाबा श्याम के सामने बैठ के हारे का सहारा गा रहे सा, हमारे दिल में दया और प्रेम का भाव जगाने की कोशिश कर रहे सा, और दूसरी तरफ हमारे भीतर उस जीव की तड़प का अंश बैठा से। यो अंतर विरोध हमारे भीतर एक टकराव पैदा करे से, जिससे पूजा में मन कोन्या लगता और ना ही वो गहरा आनंद मिल पाता जिसकी चाह हर भगत को होवे से। बाबा श्याम का इतिहास देखोगे तो थामने बेरा बांटेगा कि वो घटोत्कच के बेटे और महाबली भीम के पोते बर्बरीक हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना खातिर भगवान श्री कृष्ण के एक इशारे पे अपने हंसते हंसते शीश का दान दे दिया था। जो देव धर्म की रक्षा खातिर अपना सब कुछ न्योछावर कर सके से, वो अपने भक्तों तय क्या चाहेगा? वो बस यो चाहेगा कि उसके भक्त भी धर्म के रास्ते पे चले, जीव मात्र पे दया करें और किसी को बिना बात दुख न पहुंचाएं। जब थारे दिल में बाबा के प्रति सच्चा प्रेम जागेगा तो थारे भीतर एक करुणा जागेगी। थामने हर जीव में, हर पशु पक्षी में बाबा की मूरत दिखाई देने लगेगी। जब यो भाव गहरा हो जाएगा तो थारा हाथ अपने आप ही मांस मीट की तरफ बढ़ना बंद कर देगा। तन्ने लगेगा कि जिस जीव को बाबा ने बनाया से, उसे स्वाद खातिर मार के खाना बाबा के प्रेम के खिलाफ से। यो बदलाव जोर जबरदस्ती ते कोन्या आता भाई, यो तो बाबा की साची भक्ति के रंग में रंगने के बाद अपने आप भीतर ते फूटिया करे। इब बात आवई से व्यावहारिक धरातल की। कई मानस कहवे कि भाई हमारी तो मजबूरी से, या हमारे परिवार का माहौल ऐसा से, या हमारी आदत इतनी पक्की हो चुकी से कि छूटती कोन्या, तो क्या हम बाबा की पूजा छोड़ दें? तो भाई इसका जवाब कति नास है। बाबा की पूजा कदे मत छोड़ना। अगर थाम मांस खाओ हो तो भी बाबा का नाम लेते रहो, पर हाँ, मर्यादा का जो नियम है वो कति अटल से। पूजा की एक ऊर्जा होवे से, एक पवित्रता होवे से। जिस दिन तन्ने बाबा की जोत जगानी हो या थारे घर में बाबा का संकीर्तन हो, उस दिन थारे घर का चूल्हा कति शुद्ध होना चाहिए। मांस मीट और शराब को उस पवित्र घेरे तक कति दूर रखना पड़ेगा। अगर थामने खाटू धाम की पवित्र धरा पे जाना है तो यात्रा पे निकलने तक कई दिन पहले ही अपने आप को कति साफ सुथरा कर लो। लहसुन प्याज तक को भी छोड़ सको तो बहुत बढ़िया, क्योंकि खाटू धाम में बाबा का जो दरबार है वो साक्षात वैकुंठ की ढाल है। वहाँ की हवा में, वहाँ की मिट्टी में बाबा का वास है। उस पावन जगह पे थारा तन और मन जितना शुद्ध होगा, बाबा की तरंगे थारे भीतर उतनी ही जल्दी समाएंगी और थारे दुखों का नाश करेंगी। एक बात और गहराई से समझो भाई, कलयुग में बाबा श्याम को शीश के दानी के रूप में पूजा जावे से, और उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का वरदान से कि जो थारे दर पे आवेगा उसकी झोली खाली कोन्या जावेगी। बाबा इतने दयालु हैं कि वो थारे अवगुणों की गिनती कोन्या करते। वो यो कोन्या देखते कि यो मानस कालजा खा के आया से या घी चूरमा खा के आया से। वो तो यो देखते हैं कि इसके नैनों में मेरे खातिर कितने आंसू हैं। पर इसका मतलब यो कोन्या कि हम जानबूझकर गलत काम करते रहें और सोचे कि बाबा तो माफ कर ही देंगे। यो तो बाबा की दया का नाजायज फायदा उठाना हो जाएगा। साची भक्ति का नियम यो है कि हम अपनी कमजोरियों को बाबा के सामने स्वीकार करा। पूजा के बखत बाबा के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहो कि हे बाबा, मैं एक साधारण मानस हूँ, मेरे भीतर ये बुराइयां हैं, ये तामसिक आदतें हैं। मन ने इतनी ताकत दो कि मैं इन बुराइयों से बाहर निकल सकूं। जब थाम सच्चे दिल से बाबा के सामने अपनी कमजोरी रख दोगे तो बाबा थारी उंगली पकड़ लेंगे और थामने खुद ब खुद उस दलदल से बाहर निकाल लाएंगे। भक्ति की गहराई में उतरने का मतलब है अपने विकारों को धीरे धीरे खत्म करना। शुरुआत में थाम मांस खाते हुए भी पूजा कर सको हो, इसमें कोई पाप को न्याय लगता अगर थाम पूजा के बखत कति शुद्ध हो। पर जैसे जैसे थारी प्रीत बाबा तक गाढ़ी होती चली जाएगी, तन्ने खुद ही मांस मीट ते घिन होने लगेगी।
तन्ने लगेगा कि यो स्वाद तो सिर्फ जीभ का से जो 2 मिनट में खत्म हो जावे, पर बाबा का नाम तो जन्म जन्म का साथी से। खाटू श्याम बाबा की पूजा का असली फल तन्ने तब मिलेगा जब थारा मन कति कांच की ढाल साफ हो जाएगा, जिसमें बाबा की मूरत कति साफ दिखाई दे। इसलिए भाई, मन में कोई डर या संशय मत रखो। बाबा की शरण में जाओ, उनका भजन करो, जोत जलाओ और उनसे शक्ति मांगो। बाबा थारे भीतर ऐसा उजाला कर देंगे कि थारे जीवन का सारा अंधकार और तामसिकता अपने आप दूर भाग जागी और थारा जीवन सफल हो जाएगा। बस सच्चे मन से पुकार के देखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।